बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल के ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। आज हम बात करेंगे खासकर पाकिस्तान में बड़ी मकबूलियत से और ख़ासकर स्कूल की सतह पर बहुत तेज़ी से मकबूलियत हासिल करने वाला खेल ताइक्वांडो के हवाले से। और आज इसी हवाले से हमने अपने स्टूडियो में चार चांद लगाए हुए हैं। बहुत से नन्हे मुन्ने हमने जो है प्लेयर्स आज अपने शो में मधु किए हुए हैं, तो उन सब से आपकी बात भी कराएंगे आज शो के अंदर। और ताइक्वांडो का खेल किस तरह परवान चढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर, किस तरह उस पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, इन सारे सूरताल पे भी बात करेंगे। आज हमने बाकायदा तौर पर इस हवाले से अपने साथ बुलाया हुआ है कुलदुम राजा साहब हमारे साथ है मौजूद हैं। काफ़ी फेमस बंदे हैं और एक्टर भी हैं और साथ साथ इस ताइक्वांडो के खेल को पाकिस्तान में परवान चढ़ाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हुए दिखाई भी देते हुए नजर आते हैं। इंटरनेशनल रेफरी भी रह चुके हैं कुलदुम राजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ मौजूद है मोहम्मद उमर। जिस तरह मैंने कहा था कि इंट्रो में आज नन्हे मुन्ने थारे ही ताइक्वांडो के प्लेयर बहुत से मौजूद हैं, आज सबसे आपकी बात भी कराई। तो मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ मौजूद है सहर अली, वो भी ताइक्वांडो के प्लेयर हैं। उनके साथ बैठे हुए मुस्तफ़ा, बड़ा ज़बरदस्त मुस्तफ़ा का भी अचीवमेंट है, वो भी हम आपको ज़रूर से जब बात करेंगे तो हम आपको ये आगाह भी करेंगे वो किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह ताइक्वांडो के खेल में ऊपर जा रहे हैं। लेकिन इन ताइक्वांडो के प्लेयर के साथ एक नन्ना मुन्ना ताइक्वांडो प्लेयर तो रह चुका है और इस वक्त भी करता हुआ दिखाई दे रहा है ताइक्वांडो, लेकिन उसकी जस्तजू जो है क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है और वो अंडर 13 भी खेल रहा है। तो उसके साथ मौजूद है अब्दुल हादी, जो हम कह सकते हैं कि ताइक्वांडो का भी प्लेयर है और क्रिकेटर भी है। तो आप देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान में चार्मिंग क्रिकेट की ताइक्वांडो से ज्यादा है, तो उसके भी जब हम बात करेंगे तो उनसे भी पूछेंगे क्या वजह है कि ताइक्वांडो वो कम खेलते हैं और क्रिकेट की ज्यादा तवज्जो है। तो सबसे पहले क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ताइक्वांडो का खेल बड़ी तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहा है, तो कुलदुम हमारे साथ मौजूद है। कुलदुम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो बड़ा आप लोगों का अचीवमेंट है खासकर ताइक्वांडो के हवाले से। और अगर हम बात करें तो स्कूल की सतह पर जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, आप समझते हैं यही जगह है जहां से ग्रास रूट लेवल से हम प्लेयर निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। पहली अल्लाह का बात तो शुक्र। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ दावत दी और आपने बिल्कुल सही कहा कि देखें जो ग्रास रूट लेवल है वो स्कूल से ही शुरू होता है और स्कूल से हमारे पास सारा बच्चा निकलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 99% स्कूल पाकिस्तान के अंदर जो है वो ताइक्वांडो करा रहे हैं, डिफरेंट नामों से। कोई कराटे के नाम से करा रहा है, कोई जूडो के नाम से करा रहा है, लेकिन इवेंचुअली सब ताइक्वांडो ही हो रहा है। तो अभी हमने लास्ट ईयर जो है अभी सिंध स्कूल चैम्पियनशिप भी कराई है, उसमें हमारे पास तकरीबन 1200 से ज़्यादा बच्चा आया था। तो वो बच्चों में से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत पोटेंशियल देखा और यही बच्चा है जो हमारा आगे चल के क्लब भी खेलता है, फिर डिस्ट्रिक्ट खेलेगा, कराची खेलता है, सिंध खेलता है और फिर हम लोग उसको इंटरनेशनल के लिए तैयार करते हैं। अच्छा गुलम साहब, लास्ट आपने कहा कि जो टूर्नामेंट्स कराए उसमें 1200 से ज्यादा बच्चे आए और आपने उन 1200 बच्चों में कितना टैलेंट देखा और कुछ बच्चों को उनमें से निकाला आपने लोगों ने? जी सर, अनबिलीवेबल माशाल्लाह जितना टैलेंट उसमें देखा गया, क्योंकि पूरे कराची के स्कूलों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टैलेंट देखा है और उसमें से ही हमने कुछ बच्चों को क्लब की तरफ भी रुजू किया है। तो वो क्लब की तरफ आ रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है डेफिनेटली स्कूल और क्लब्स के हवाले से। अच्छा कुलदीप साहब, हम देखते हैं कि कराटा और दीगर एमएमए बहुत ज़्यादा अब है, किस पे शौक बच्चों का ज़्यादा देख रहे हैं कि इस तरफ बच्चा काटता वगैरह या फिर आप कराटे या एमएम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे? देखिए, एमएमए एक बढ़ता हुआ स्पोर्ट्स है जो पाकिस्तान में बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, जिसको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ताइक्वांडो जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अचीवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। हम ओलंपिक्स में क्वालिफाइंग राउंड के लिए जा चुके हैं, ओलंपिक गेम है ये। फिर हमारी नेशनल टीम जो है जिसमें हमारे प्रेसिडेंट कर्नल वसीम साहब हैं, उनकी बहुत काविशें हैं इसके अंदर और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत अच्छे निकल रहे हैं। अभी मैं खुद ईरान गया हुआ था, एज ए इंटरनेशनल रेफरी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स मौजूद थे, जिसमें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला है पाकिस्तान के हमजा उमर सईद को और बाकी शादेब ने भी उसके अंदर मेडल लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अचीवमेंट्स बहुत अच्छी हैं। इसी तरीके से सिंध में अगर आप आएँ तो सिंध में कामरान कमर कुरैशी हमारे प्रेसिडेंट हैं सिंध ताइक्वांडो के, उनकी बहुत काविशें हैं प्रमोशन की तरफ और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। अच्छा, प्रमोट भी करते हैं। रफ़ी के हवाले से अब ज़रूर आपसे मैं बात भी करूंगा, लेकिन हमारे साथ नन्हे मुन्ने प्लेयर्स मौजूद हैं, उनसे थोड़ी बात कर लें। मोहम्मद उमर, क्या कहेंगे, किस तरह आपका आना हुआ ताइक्वांडो के अंदर और कैसे शौक पैदा हुआ? आप माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान भी हैं, तो किस तरह इस तरह शौक आपका बढ़ता गया है ताइक्वांडो के लिए? सबसे पहले तो सर खलतून का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है मेरे को इतना सपोर्ट किया और आज मैं इस मकाम पे खड़ा हूँ। तो ताइक्वांडो के अंदर जो मेरा आना हुआ वो मेरा स्कूल की तरफ से हुआ।
स्कूल के अंदर जो है हमारी पहले फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी, फिर इसी तरह जो है हमारी ताइक्वांडो के अंदर सर आए, फिर इस तरह वो हमारे को स्कूल लेवल से फिर क्लब लेवल पे ले गए, क्लब लेवल से फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब सर खल्दून के बाद मैं अपने क्लब को कोचिंग कर रहा हूँ सेकंड पे, और ये जो मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, इनको भी सिखा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी जो है इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हुई थी ऑनलाइन, तो उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह पुमजो के अंदर मैंने गोल्ड मेडल लिया है, और सिंध की तरफ से भी मैं खेल रहा हूँ। अभी लास्ट मंथ जो है सिंध ट्रायल हुए थे पुमजो के, उसके अंदर जो है हम शॉर्ट लिस्ट हो गए थे, सिलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन जो है कोशिशें और काविशें यही है कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ईयर आएगा हमारा, उसके अंदर क्वालिफाई करके इंटरनेशनल भी खेलें और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी का नाम रोशन करें। अच्छा उमर, ये भी बताओ, क्योंकि आप स्कूल की सतह से निकल कर आए हो, और क्योंकि मैं इस गेम को वाइड वो ये गेम है ताइक्वांडो जो स्कूल में बच्चे बड़े शौक से खेलते हैं, तो इसकी की वजह क्या समझते हो कि ये मारपीट के टाइप पे लगता है तो इस तरफ रुझान बढ़ जाता है, या टेक्निकली तौर पर बच्चे स्ट्रांग होते हैं कि नहीं ठीक है ये जो गेम्स है इसमें मुख्तलिफ है, अगर हम देखें तो अलग अलग पार्ट्स हैं, तो वो खेलने को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं? क्योंकि बाकायदा तुम कह रहे हो कि मैं कोचिंग भी करा रहा हूँ अपने जूनियर बच्चों को। जी, वैसे देखा जाए तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े इस किस्म के होते हैं, उनका तो यही शौक होता है कि मार धाड़ करें, ये जो मार धाड़ पे आते हैं और जब ये देखते हैं कि अब इसमें मुझे बेनिफिट अच्छा नजर आ रहा है, अच्छा हमें परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो अब ताइक्वांडो को अपना लेते हैं। यही चीज नजर आती है बच्चों के अंदर। बच्चों के अंदर जो छोटे होते हैं उनमें तो ये होता है, लेकिन जब वो थोड़े ग्रो अप होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनके अंदर जो फिजिकली और जो है मेंटली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिलैक्स होते हैं। जाहिर सी बात है आजकल जो हमारे स्कूलों के अंदर कोर्स चल रहा है बहुत हार्ड होता है, तो स्कूल के बाद कोचिंग के बाद जो है वो अपना क्लब में आते हैं, 2 घंटे 3 घंटे वो फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, तो वो मेंटली रिलैक्स और फिजिकल रिलैक्स हो जाते हैं, तो एक फ्रेशमेंट होती है उनकी। और फिर देखा जाए तो मार्शल आर्ट करने के बाद जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो उनकी जो है स्टडीज के अंदर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। सर अली हमारे उसके साथ साथ फिजिक उनको जो है अपना टेक्निक्स का पता चलता है, तो उनको अपना सेल्फ डिफेंस का पता चलता है, तो जो कराची के इस वक्त मौजूदा हालात हैं उसके लिए बच्चों के लिए और खास तौर पर लड़कियों के लिए ये बहुत जरूरी है। चलें लड़कियों की तरफ भी आएंगे, क्योंकि इस खेल में बहुत ज्यादा लड़कियां भी एंटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सर अली हमारे साथ मौजूद है। सर आपका आना किस तरह हुआ ताइक्वांडो के अंदर, और कौन सा ताइक्वांडो में, जिस तरह मैंने उमर से भी बात की कि बहुत ज्यादा जो है इसमें पार्ट्स है, तो आपने ताइक्वांडो में कौन से पार्ट्स को चुना या फिर ताइक्वांडो खेलते दिखाई दे रहे हैं? सर बेसिकली मैं यहाँ पर आया था, इनके साथ ही मैं, मेरे कज़न्स हैं ये, इनके साथ ही मैं आता हूँ, इनके साथ ही मैं करता था, और इनके साथ जैसे इन्होंने बताया पहले स्कूल लेवल से हम यहाँ पर आए क्लब में, और यहाँ हमारे सर खल्दून जो हैं उनके क्लब में अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ये हमारे सर खल्दून हमें अभी बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और आगे से हमारे ये जो है हमारे कोच भी ये भी हमें बहुत अच्छा अच्छा ये तो ट्रेनिंग कर रहे हो, स्कूल की सतह पे कितनी ट्रेनिंग मिलती है बताओ? देखिए स्कूल की सतह पे हफ्ते में 1 क्लास हो गई, 2 क्लासेस हो गई, और कम क्लासेस होती हैं, मतलब कि ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होती स्कूल में। जो जब हम वहाँ से क्लब में आते हैं वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, तो बच्चे की के फिजिकली सारी और सही से ट्रेनिंग होती लेकिन है। सर एक तुम कह रहे हो कि स्कूलों में जो है ट्रेनिंग कुछ खास नहीं होती है, अगर आप देखो, और फिर दूसरी तरफ कह रहे हो कि क्लब में ट्रेनिंग अच्छी होती है। अगर क्लब में बच्चा आता है तो ग्रूम होता है, लेकिन वहाँ पर उसे फीस देनी पड़ती है, जबकि स्कूल की सतह पर ये चीज़ नहीं होती है। आप समझते हैं स्कूल वालों को भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, अगर बच्चे के अंदर शौक है और वहाँ पर क्लासेज अगर हो रही हैं ताइक्वांडो की, तो वो बाकायदा तौर पर अच्छे कोचेज हायर करें। देखिए सर, मैं थोड़ा सा इसमें इंटरप्ट करूंगा, इसमें स्कूलों की मजबूरी है, क्योंकि स्कूलों के पास टाइम नहीं है, वो एक पीरियड दे देंगे आपको 45 मिनट का। कोचेस तो हायर कर सकते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही हायर होते हैं, लेकिन कोचेस के पास टाइम नहीं होता। अगर आपके पास 40 बच्चों का एक स्लॉट आ रहा है और आपके पास 45 मिनट है, तो आप क्या कराएंगे? बच्चा हमेशा ग्रूम होगा क्लब में आके, स्कूल लेवल पे। यही कह रहा हूं, ग्रूम तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्कूल की सतह पर लेकिन क्लब में कोई इतनी फीस नहीं है ताइक्वांडो की, मैक्सिमम 1000, 1500, 500, 800 यही फीस है, इससे ज़्यादा कहीं फीस है नहीं, तो बच्चा वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन उसकी ग्रूमिंग, आगे उसकी फिटनेस, उसकी आगे की अवेयरनेस जो है ना, वो क्लब में ही जाके इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देती है। मुस्तफ़ा भी हमारे साथ मौजूद है, मुस्तफ़ा से भी पूछते हैं। मुस्तफ़ा आपका भी कैसे आना हुआ है ताइक्वांडो के अंदर, ये भी हमें बताएं। आज तो सारे दोस्त आपके साथ बैठे हुए हैं, तो आप भी अपनी राय दे दें कि मैं भी इस तरह जोश जज्बे के साथ आया, और स्कूल में पहले था वहाँ मार धाड़ करता था, और फिर शौक पैदा हुआ कि इस तरह जैसे ये दोस्त हमारे कर रहे हैं इसी तरह मैं भी खेलता रहूँ। सबसे पहले तो सर राजा का शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी क्लब में, एकेडमी में हमें फ़िटनेस की क्लास करवाई,
और हमें आगे से आगे जाने की दी वो। और बिल्कुल हमें सही जो- बात आप कर रहे हैं। और जिस तरह बच्चों के अगर जज्बा देखें मैं कुल्लू में तो बड़ा अच्छा है और तो अच्छी देखें कोरंगी के अंदर बेसिकली कोई क्लब थे नहीं, एक आधा कोई क्लब था, लेकिन कोई मेन कोरंगी के अंदर कोई क्लब नहीं था। तो ये इनिशिएटिव फिर मैंने लिया वहाँ जाके। तारिक शाह हैं हमारे साथ वहाँ पर और काफ़ी पॉपुलर हैं। तारिक बड़ा काम कर जी, रहे हैं। जी, अगर हम तारिक देखें शाह का तो बड़ी कोरंगी contribution के है। अंदर बहुत ज्यादा काम वो उनकी करते हुए ग्रास रूट दिखाई लेवल के ऊपर हर खास तौर पे लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं उनके साथ फिर मर्ज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ क्लब बनाया। आज 2.5 साल हो गए हैं क्लब चल रहा है। और कितने बच्चे हैं उस क्लब में कुल्लू साहब? ओवरऑल तो देखिए वहाँ क्रिकेट भी हो रही है, फुटबॉल भी हो रही है, ताइक्वांडो भी हो रही है, जिम्नास्टिक भी हो रही है। तो बच्चे तो हमारे पास 500 से ऊपर हैं। तो जो कराची में हमें वॉलंटियर्स भी चाहिए होते हैं तो हमारे ही क्लब से बच्चे जा रहे होते हैं। मैराथन हो रही होती है तो भी हमारे बच्चे जाते हैं, साइकिलिंग हो रही है तो भी बच्चे हमारे जा रहे हैं। ताइक्वांडो में मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कराची के हर उसमें इवेंट में लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तकरीबन हर इवेंट में हमारे मेडल्स हैं। चले हर इवेंट में आपके मेडल आ रहे हैं, इसमें मजीद भी बात करेंगे। हाँ, क्योंकि ताइक्वांडो में तो बहुत बात हो गई। एक ताइक्वांडो का ऐसा प्लेयर भी हमारे साथ मौजूद है जिसने ताइक्वांडो को कम तरजीह दी और बाकायदा तौर पर क्रिकेट की तरफ रागिब हो गया और हमारे साथ मौजूद है अब्दुल हादी। हादी, सबसे पहले तो ये बताओ ताइक्वांडो कितने अरसे खेली है और फिर क्रिकेट में जब अंडर 13 खेल ले तो अब दोनों में चॉइस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स के लिए। तो क्रिकेट को ज्यादा तरजीह दे रहे हो? जी कितनी तरजीह दे रहे हो? ज़्यादा लेता हूँ ताइक्वांडो से, क्योंकि ताइक्वांडो मुझे पर्सनली अब इतना नहीं अच्छा लगता। पहले शौक था मुझे, बाबा जब से मैं पैदा हुआ मतलब उसके 1-2 साल बाद से मैं ट्रेनिंग करता था बाबा के साथ। बाबा मुझे लगा के रखते थे, मतलब अपने साथ के ये करो, ट्रेनिंग करो, मेरे साथ क्लब साथ चला करो, मज़ा आएगा। फिर मुझे भी शौक आहिस्ता आहिस्ता पैदा होना शुरू हुआ और मैंने काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन भी किए हैं ताइक्वांडो की और काफ़ी चैम्पियनशिप भी खेली हैं। पर अब ज़्यादा शौक मुझे क्रिकेट का हो रहा है। अच्छा, क्रिकेट का शौक इसलिए तो ज्यादा नहीं हो रहा है कि आपसे बड़े भाई भी जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं और बड़ी लेवल पर क्रिकेट खेलना उन्होंने शुरू कर दी है और चार्मिंग क्रिकेट में ज्यादा नजर आ रही है, क्रिकेट में ज्यादा पैसा है, तो इस तरह इस वजह से तो नहीं हुआ? नहीं, वो शौक होता है ना बच्चे का अपना। तो तुम्हें क्रिकेट का शौक कैसे हुआ ये बताओ? शौक मुझे मतलब भाई को देख देख के मैंने खेलना शुरू किया, फिर भाई ने सिखाया मुझे खेलना। फिर अब माशाल्लाह से मैं अकेडमी जाता हूँ। मुझे कौन सी अकेडमी से खेल रहे हो आजकल? मैं आगा खान जिमखाना से खेल रहा हूँ और मेरे सर जावेद आलम हैं, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं हमें और मेरी फैमिली का मेरे साथ फुल सपोर्ट है। चले, फैमिली का भी सपोर्ट है, वालदैन का भी सपोर्ट है और साथ साथ अगर हम बात करें तो भाई का सबसे ज्यादा सपोर्ट है जो इसे क्रिकेट में लेकर तुम्हें आए हैं। और भाई कौन से लेवल पर अभी क्रिकेट खेलते दिखा? भाई अभी अंडर 16 खेल रहे हैं फिलहाल। चले, अंडर 16 खेलने और अच्छी बात है। बात हो रही थी थोड़ी सी रेफरी के हवाले से कुल्लू साहब, अगर हम थोड़ी सी बात करें कि पाकिस्तान के अंदर आप समझ रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इससे रेफरी के हवाले से भी मैंने कुछ अरसे कबल देखा था कि एक कोर्स बाकायदा तौर पर वर्कशॉप मुनक्किद हुआ था। तो इस तरफ आप लोग कितनी तवज्जो दे रहे हैं? अगर इस तरफ तवज्जो देते तो बहुत से अच्छे इंटरनेशनल रेफरी हमें मिल सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल रेफरी मौजूद हैं और लास्ट नवंबर के अंदर जो है, अक्टूबर लास्ट और नवंबर स्टार्ट में पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन ने ATU के साथ मिलकर एक रेफरी सेमिनार कोर्स भी करवाया पूरा। उसके साथ साथ कोचिंग कोर्स और पुमजे कोर्स भी करवाया और अच्छे लेवल पे करवाया, जिसमें सारे कोरियंस आए हुए थे, सारी बाहर की डेलीगेशन थी एंड अच्छी वॉल्यूम ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर हियर फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो सब ने किया। उसके बाद पाकिस्तान में ही एक इंटरनेशनल इवेंट था, उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अभी ईरान में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो पाकिस्तान से मैं और जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं मुर्तज़ा हसन बंगर साहब, वो मेरे साथ ईरान गए हैं। तो ईरान में हमने तीन चैम्पियनशिप के अंदर परफॉर्म किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इज़ वेरी काइंड। और इसी तरीके से हमने कराची के अंदर भी मैं हूँ ताइक्वांडो कराची का हेड रेफरी कमीशन का, और मेरे साथ खुर्रम हैं सिंध के, वो हम दोनों ने मिलकर कराची के अंदर भी कोर्स करवाया है। हर चैम्पियनशिप से पहले हम लोग एक कोर्स करवाते हैं जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल रेफरीज हैं। नेशनल और इंटरनेशनल रेफरी के लिए होता है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो फ्यूचर में आप क्या समझ रहे हैं कि इस ताइक्वांडो के खेल के अंदर, अगर क्योंकि अगर देखें कि लास्ट हमने नेशनल चैंपियनशिप हुई है कोयटा में, तो अब नेशनल चैंपियनशिप है सिंध में भी होनी है, तो क्या तैयारियां की हुई हैं आप लोग? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी तो पूरी होती है और हमारे पास बहुत अच्छा एक टीम वर्क है, तो हमें इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होती इन चीज़ों की। तो हमारा जो भी हमें वो मिलता है, डेटा मिलता है या कैलेंडर मिलता है, उस हिसाब से हमारी तैयारियाँ पूरी होती हैं। लेकिन बच्चों को जो है वो चैम्पियनशिप या इवेंट्स मिलने चाहिए। जैसा अभी सिंध गेम्स हुआ, आपने सिंध गेम्स देखा कि 6-8 साल के बाद सिंध गेम्स हुआ,
पूरे पाकिस्तान ने उसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा वो रहा। ये एक रेगुलर बेसिस में होना चाहिए, जिसको आप कहेंगे हर साल सिंध गेम्स होने चाहिए। चलें, ये सिंध गेम्स हर साल होने चाहिए, इस पे एक जरूर आपसे बात करूंगा। अगर हम पंजाब में देखें तो 76 साल पाकिस्तान को बने हुए होंगे और पंजाब गेम से भी तकरीबन 74 के करीब हो चुके हैं। क्या अलमिया है हमारे सिंध का कि यहाँ पर है सारी चीज़ें होने के बावजूद है, क्योंकि ये अगर देखें तो लास्ट है जो हमारे पास है सिंध गेम्स हुए हैं 18वें, तो उसमें आप देखें 4,500 से ज़ायद एथलीट्स इसमें शिरकत कर रहे थे। लेकिन क्या अलमिया रहा कि हम जो है दीगर शहरों से कम में जो है अब तक हम गेम्स करा पाए हैं। क्या आप समझते हैं कि जब से डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब का जो बाकायदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उनका इंतकाल हो, इसके बाद शायद कोई तवज्जो देने वाला नहीं रहा, खासकर इससे सिंध के लिए? देखिए जी, सिंध में अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले कोविड का एक वो आया, वो एक बहुत बड़ा स्लॉट रहा। उसके बाद आपका सैलाब का रहा, तो उस वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे। मोहम्मद अली शाह साहब का एक बहुत कंट्रीब्यूशन थी। अभी उनका बेटा मौजूद है जुनैद अली शाह, अहमद अली राजपूत खुद मौजूद हैं एज सेक्रेटरी सिंध ओलंपिक। उनकी बहुत काविशें हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है सिंध ओलंपिक को प्रमोट करने की, लेकिन आगे से फंड नहीं मिल रहे होते। जब फंड मिलेंगे तो आप आगे चलेंगे। अब फंड में ये होता है कि आपको हर साल फंड तो मिल रहा है, लेकिन वो अगर आप खेलों में नहीं इस्तेमाल करें तो वो कहीं ना कहीं जो है वो डिजास्टर उसके अंदर जाके यूज़ हो जाता है। तो वो जो खेलों का वो है मैयार वो पीछे चला जाता है, क्योंकि हम गेम नहीं कर पा रहे। तो अभी जो जिस तरह आपने बोला कि जी 4,500 एथलीट से ऊपर थे, बिल्कुल थे। मैं हैदराबाद, लाड़काना, सखर, मीरपुर खास, बेनज़ीराबाद सब ने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत मुतमईन थे, क्योंकि सबको अपने अपने गेम में अपना अपना टैलेंट शो करने का, प्रूव करने का मौका मिला। चले, सारे को टैलेंट को अपना प्रूव करने का मौका मिला। और उमर, जिस तरह टैलेंट को मौका मिलता है, आप समझते हो जिस तरह अभी लास्ट सिंध गेम्स हुए हैं, आप समझते ऐसे गेम्स अब रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गैप आ जाता है तो बड़े मसाइल होते हैं। और 6 साल का गैप कोई छोटा गैप नहीं होता, बड़ा गैप रहा है। और खिलाड़ी जो अपनी परफॉर्मेंस देना चाहता है, और अगर वो 6 साल कबल की अगर माजी की बात करो और फिर हाल की अगर बात करें, तो बहुत सी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क आ जाता है। जी बिल्कुल, ये बात सही है। जिस तरह भी सिंध गेम हुए 18 सिंध गेम, इस तरह और भी सिंध के ऊपर जो है गेम्स होने चाहिए, ताकि जो है हमारा जो सिंध के अंदर टैलेंट है वो ऊपर आए। क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है, ज़्यादातर मेरी उम्र के लड़के और बच्चे जो हैं वो नशे की लत में लगे हुए हैं। तो जब ये गेम्स होंगे तो दूसरे बच्चे और जब ये टैलेंट देखेगा तो फिर टैलेंट ऊपर आएगा, और जब टैलेंट ऊपर आएगा तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान का नाम भी वो रोशन करेगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा एडिशन मैं ये ज़रूर करूंगा कि प्लेयर का जो प्लेइंग टाइम है वो 4 से 5 साल का है मैक्सिमम। अगर आपका गेम ही 6 साल के बाद होगा, गुलदम साहब है कि जो गैप आ जाता है 6-7 साल का, तो प्लेयर तो खत्म हो गया, प्लेइंग टाइम है वो खत्म हो गया, तो वो प्लेयर बेचारा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। प्लेयर आपका निकलता है जूनियर, कैडेट और इनमें से ना, अगर किड्स जूनियर कैडेट्स में से आप बच्चा नहीं निकाल सके और उनका टाइम ही गुजर जाएगा तो उनके लिए टाइम ही गुजर जाएगा, तो फिर उस प्लेयर से जो इंटरनेशनली सतह पर और नेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को लहराते हुए नजर आए, तो वो चीज़ है थोड़ा सा गैप आता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। इस वक्त मुझे अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत से और भी हमारे पास ताइक्वांडो के प्लेयर होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी। बिल्कुल, वक्फे से कबल जिस तरह मैं कह रहा था कि और भी ताइक्वांडो के प्लेयर से मुलाकात आपकी ज़रूर कराएंगे, उनसे उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन किया है सैयद हमना इमरान ने, जो हमारे साथ ताइक्वांडो प्लेयर है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जाजेब हमारे साथ है मौजूद हैं, अरमगान हमारे साथ है मौजूद हैं। तीनों ही जो है ताइक्वांडो के प्लेयर हैं, और बात चल रही थी ख़ासकर पाकिस्तान में ग्रूमिंग के हवाले से ताइक्वांडो के। तो हमारे साथ कुलदुम राजा यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम गुफ्तगू भी कर रहे थे, और ख़ासकर बहुत सी ऐसे इश्यूज़ पे भी बात कर रहे थे जो शायद परेशानी का सबब भी बनती हुई दिखाई दे रही है ताइक्वांडो के अंदर। कुलदुम, क्योंकि अगर हम देखें तो जहाँ पर हम अच्छे काम भी कर रहे हैं, वहाँ पर हमें पास कुछ जगहों पर ऐसे ही फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं है जहाँ पर हम अपने प्लेयर्स को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे सकें। बिल्कुल ऐसा ही है सर। देखिए, हर क्लब जो है वो अपने मदद आप चल रहा है। अब मेरा क्लब है जैसे कोरंगी के अंदर है, तो कोरंगी में कोई बहुत डेवलप डिस्ट्रिक्ट नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अवेयरनेस हुई है, बच्चे आना शुरू हुए हैं, लेकिन हमारे पास मैट नहीं है, हमारे पास प्रॉपर टारगेट नहीं है, हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग की जगह नहीं है। तो इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। और जब बच्चा हमारे पास से निकल के नेशनल लेवल पे या सिंध लेवल पे खेलने जाता है तो उसको वो चीज़ें नज़र आती हैं, उसको सारी सेफ्टी नज़र आती हैं। तो वो जाहिर बात है ये एक थोड़ा सा उसके लिए ड्रॉबैक है।
जो नेगेटिविटी की तरफ जाता है कि सर हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, और वहाँ जाते हैं तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो ये इसके लिए हम लोग सब अपनी अपनी कोशिशें कर रहे होते हैं और हम अपने क्लबों को रन कर रहे हैं इसी तरीके से। इस तरह रन कर रहा है। अगर हम देखें तो क्लब्स बहुत ज़्यादा हैं जी। ठीक है, और जिस तरह मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि स्कूल लेवल पर उस किस्म के कोचेज़ हायर नहीं होते हैं। आप खुद भी कह रहे हैं कि क्लब पे अच्छे कोचेज़ हायर होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन कोचेज़ के साथ साथ जो जूनियर बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अब एक्टिव हो गए हैं, खासकर कोचिंग के हवाले से। तो उनको भी आप लोग कोई गाइडलाइन दे रहे होते हैं, बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं कि एज ए कोच आप इस तरह काम करना बच्चों के साथ? देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि आप बच्चों के साथ काउंसलिंग करें। हमारे वहाँ एक्चुअली किसी चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपको बच्चों के साथ काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। जब आप क्लास कराते हैं तो बच्चों को उसके बाद बैठ के पूछें कि आज मैंने जो कुछ सिखाया उनकी समझ में आया, क्या समझ में आया, आज मैंने अगर कोई नई चीज़ कराई है तो क्यों कराई है। हमारे वहाँ ये कम्युनिकेशन गैप बहुत है। मेरे क्लब में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद मोहम्मद उमर हैं, इनको मैंने अलग कोच तैयार किया है और ये पुमदे के प्लेयर हैं और ये पुमदे ही कर रहे हैं। तो इनको मैंने, अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे सब्स्टिट्यूट में उमर मौजूद होते हैं वहाँ क्लास कराने के लिए। तो इनको वक्तन फ़वक्तन मैं गाइड भी कर रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं इनको आगे कोर्स करवाऊँ ताकि ये बच्चों को आगे लेके चलें और अपना भी रोज़गार इसी से चलाएं। अपना रोज़गार भी इसी से चलाएं। उमर, बहुत से इसमें हम देखते हैं कि पार्ट्स हैं, तो क्योंकि अब आप पहले खेलते भी रहे हो, आप कोचिंग भी कर रहे हो, तो इंटरेस्ट किस पे ज़्यादा होता है बच्चों का? इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादातर जो है बच्चों का खेलने पे ही होता है कि हम जो है अचीवमेंट्स करें, हमारे जो है मेडल्स निकले ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम जो है और ज़्यादा खेल सकें और ज़्यादा हमारी एक्टिविटीज़ हों, स्कूल लेवल पे हो, क्लब लेवल पर हो। तो एक उनकी जो है जब बताया जाता है कि जी आपकी चैम्पियनशिप है या आपका जो है फलानी जगह पे कल किया जाएगा, परफॉर्मेंस है, डेमोस्ट्रेशन है, तो एक उनके अंदर जो है अलग से ही नज़र आ रहा होता है, एक्साइटमेंट होती है कि जी हम वहाँ पे जाएंगे और हम खेलेंगे, हम डेमोस्ट्रेशन देंगे। तो एक उनके अंदर जो होता है। रही बात कोचिंग की, तो कोचिंग में भी काफ़ी बच्चों का जो है दिल लग जाता है कि जी बड़ापन आ जाता है कि मैं कोचिंग करूँगा, इज्जत वाली बात है, और फिर वो जो है बच्चों के साथ कोचिंग करते हैं। और जिस तरह कोचिंग का बच्चों का जो है कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है जिस तरह उमर ने कहा कि आपका रुतबा थोड़ा चेंज हो जाता है, एक टीचर का रुतबा आ जाता है तो बच्चों का आपके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है। दूसरी बात ये देखें, ताइक्वांडो बेसिकली खाली फाइट नहीं है, पुमजे भी है। पुमजे के अंदर बहुत सारे बच्चे नहीं होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर बच्चा पुमजे के अंदर इन्वॉल्व है। अभी तो है क्या बेसिकली, क्योंकि नाज़रीन इस वक्त देख भी रहे हैं तो उन्हें ज़रूर बताएं, कि प्लेयर्स भी देख रहे होंगे तो उन्हें ज़रूर बताएं कि ये चीज़ है क्या। देखिए, पुमजे जो है वो बेसिकली एक स्टाइल है, एक आर्ट है, जो कि आप कहते हैं कि जिसको कहते हैं कि आप दिमाग में आपके एक है कि इमेजिनरी फाइट जिसको आप कहते हैं, वो आप कर रहे होते हैं, जिसमें सारे ब्लॉक्स होते हैं, किक्स होती हैं, पंचेज होते हैं। तो आप इमेजिन कर रहे होते हैं कि आपके सामने कोई खड़ा हुआ, उसको आप जो है वो अपने आर्ट दिखा रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, एंड द बेसिक आर्ट फॉर ताइक्वांडो इज पुमजे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक जरूरी है। उसके साथ साथ क्योंकि मैंने कहा था कि और भी प्लेयर्स ताइक्वांडो के मौजूद होंगे, और जिस तरह मैंने तारुफ भी कराया इन प्लेयर्स का, तो खवातीन प्लेयर्स के अंदर भी रुझान ताइक्वांडो का बढ़ता दिखाई देता है। और सैयद हमना हमारे साथ इमरान मौजूद है, इनसे भी बात है। किस तरह आपका आना हुआ इस ताइक्वांडो के अंदर, जिस तरह आपके दीगर साथियों से मैंने पूछा है, आपसे भी पूछते हैं कि खवातीन को इस तरफ आना बड़ा दुश्वार होता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्र अदा करूँगी अल्लाह ताला का और सर राजा का, जो उन्होंने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी। तो इसलिए हमें ना अच्छी। अच्छा, कितने देर आपको ट्रेनिंग कराते हैं आपके सर, पहले ये बताएं? ज़्यादा देर, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, और सर प्लेइंग भी करते हैं हमारे साथ, फिर मजाक भी करते हैं, फिर हमारे साथ अच्छा बिहेव भी करते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमारी होती है। अच्छा, स्कूल के अंदर कितना मजा आता है जब स्कूल के अंदर ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि एक पीरियड इतने ज़्यादा मज़े का नहीं आता। तो उसमें एक्टिविटीज़ भी करनी होती हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज भी करनी होती है, उसमें इतना मज़ा नहीं आता। जितना जब हमारे इलाके में न्यू क्लब ज्वाइन हुआ तो मैंने अपने वालिदैन से परमिशन ली और फिर हम इस क्लब में ज्वाइन हुए। इस क्लब में ज्वाइन हो गए। जाज़ेब, तुम्हारा किस तरह आना हुआ ताइक्वांडो के अंदर, और ताइक्वांडो के साथ दीगर कोई खेल खेलते हो? नहीं, घर पे खेलते हैं, बाहर खेलते हैं। घर पे क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हैं। घर पे क्रिकेट खेलते हैं, ग्राउंड पे नहीं जाते? नहीं, क्यों नहीं जाते ग्राउंड पे? ग्राउंड में जाने नहीं देते, घर वाले मना करते हैं। अच्छा, घर वाले मना करते हैं। तो ताइक्वांडो की इजाजत कैसे दे दी? इसमें तो बड़ा भाग दौड़ होता है, चोट लगने के ज्यादा वो चीज होती है कि बहुत ज्यादा इम्कानात होते हैं कि कभी पंच आपके यहाँ पर भी लग जाए, चेहरे पे भी, और बहुत सी जगहों पे इंजरी का भी शिकार हो जाए। तो घर वालों ने ताइक्वांडो की इजाजत दे दी, क्रिकेट की इजाजत नहीं दी? इजाजत तो नहीं दे रहे थे, मगर मेरी जिद थी, इस वजह से
मैं ताइक्वांडो में आऊँ और मुझे ताइक्वांडो अच्छा लगता था, इस वजह से घर वाले को जिद करके मैं एडमिशन ली और अब मैं प्लेयर हूँ ताइक्वांडो का। चले प्लेयर है आप ताइक्वांडो के। अरमगान हमारे साथ मौजूद है। आप किस तरह आए अरमगान? आप? मैं भी स्कूल से आया था, तो मैंने स्टार्ट जो करा था स्कूल से करा था। तो स्कूल में इतना जो पीरियड होता है वो 35 मिनट्स का होता है, ज़्यादा सारा, और वरना 35 मिनट्स में कुछ भी नहीं होता। मतलब सर इतना तवज्जो भी नहीं देते, सर बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल क्लास के, तो सर इतनी तवज्जो नहीं देते जितने। अच्छा, क्लब में तवज्जो होती है? हाँ सर, जो सर खलदून राजा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता अच्छा, हूँ। कौन से क्लब से आप ट्रेनिंग करते हो? खलदून राजा। कुल्दुम राजा के क्लब से ट्रेनिंग करते हो। कुल्दुम राजा साहब, आप कोचेज और रेफरी के हवाले से बड़े मशहूर हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो थोड़ी सी हम एक्टिंग के हवाले से भी बात कर लें आपसे, कि बड़ा ज़बरदस्त आपका रोल मॉडल भी रहा है और आप एक्टिंग की तरफ भी हैं। इस खेल के साथ साथ आपने एक्टिंग भी शुरू की हुई है, क्या वजह है? सर वजह तो ऐसा कुछ भी नहीं थी, मैं बेसिकली कंपेयरिंग करता था। तो कंपेयरिंग की वजह से जो है मुझे एक रोल ऑफ़र हुई, और उन्होंने मुझे जियो का पहला ड्रामा था, उसके लिए मुझे रोल ऑफ़र हुआ और वो मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद फिर वो चीज़ चलती रही और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे बढ़ता गया। अच्छा, कोई रोल ऐसा मिला है आपको जहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटिव हो, ऐसे कोई ड्रामे में कि जहाँ पर आपको स्पोर्ट्स से एज ए प्लेयर रोल या एज ए कोच रोल? बिल्कुल ऐसे ही। अभी एक ड्रामा बन रहा है, अभी बना नहीं है, अभी आधा बना हुआ है, ऑन एयर नहीं हुआ। वो हाईजैकिंग के ऊपर है एरोप्लेन की। तो उसके अंदर मैं बहुत सारी लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। उसमें फुटबॉल की टीम का कोच हूँ मैं। वो टीम बाहर जा रही है, उसके ऊपर पूरा बना है। वो प्लेन हाईजैक होता है, उधर कुछ झगड़े हैं, कुछ गवादर में हुआ शूट उसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छा ड्रामा आ रहा है, देखें इंशाल्लाह उसकी क्या रिस्पांस रहती है। अच्छा, एज ए प्लेयर और एज ए एक्टर किस चीज़ को बेहतर आप समझते हैं? देखिए, दो अलग अलग फील्ड है, इसको हम ज्वाइन नहीं कर सकते। मैं एज ए प्लेयर इसमें चला हूँ, मुझे ताइक्वांडो में बहुत लंबा टाइम गुजर गया है, अराउंड 46-47 ईयर्स। मैंने एज ए प्लेयर स्टार्ट किया था, फिर मैं एज ए कोच रहा, मैनेजर रहा, अब मैं सिंध का हेड सेलेक्टर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आपके सामने ही हैं। कोरंगी में इसलिए स्टार्ट किया हमने क्लब क्योंकि वहाँ कोई इनिशिएटिव लेने वाला नहीं था। वहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट था, कुछ हमारे सियासी मामलात की वजह से, तो वहाँ हमने किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लड़कियों का अच्छा चले, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था, मैं भी मेरे जहन से भी निकल गया था। ख़वातीन प्लेयर्स के हवाले से इस तरफ लड़कियों का रुझान है बहुत ज़्यादा हो गया है। देखें, जो कराची के बेसिकली हालात हैं, आप उनको देखें तो उसमें आपको सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप लड़कियों ने बाइक चलाना स्टार्ट कर दी है, उसकी वजह क्या फील्ड पे आ रही है कुल्दुम साहब। अब पहले मैं ये आपको बता दूं कि क्रिकेट में 60-70 का पोल हुआ करता था, अब 1200 से ज़ायद प्लेयर्स इस वक्त ख़वातीन के मौजूद हैं। तो ये बड़ी बात है कि अब ख़वातीन प्लेयर्स क्रिकेट की तरफ भी आ रही हैं, दीगर खेलों पे, और खासकर ताइक्वांडो में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। ताइक्वांडो क्रिकेट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारे क्लब में भी काफ़ी लड़कियाँ क्रिकेट की तरफ हैं। ताइक्वांडो में बेसिकली क्योंकि सेल्फ डिफेंस आ जाता है, आप रोड पे अपना डिफेंस कर सकते हैं, आप किसी को जवाब दे सकते हैं, आपको लोगों के वीक क्योंकि मैंने देखा था कि टेबल टेनिस और बैडमिंटन में बहुत लड़कियां जाया करती थी माजी में, लेकिन अब इस तरफ रुझान उनका बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी अपनी कज़न टेबल टेनिस चैंपियन रह चुकी हैं और अच्छे नाम से सीमा खान, सबिया खान का नाम बड़ा फेमस रहा, वो मेरी कज़न रही हैं। लेकिन अब जो है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रुझान चेंज हुआ है। अब लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास स्कूल लेवल, क्लब लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल की बहुत सारी लड़कियां हमारे पास आ रही हैं ट्रेनिंग के लिए, और वो आगे जो है हमें आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छे से जा रहे हैं। चलें, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ख़वातीन बहुत आ रही हैं। अचीवमेंट कोई है ख़वातीन की? जी बिल्कुल है जी। साहब गेम में हमारे मेडल हैं और लड़कियों के मेडल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी लड़कियाँ कराची की हैं। तो जितना भी हमारे मेडल अल्लाह का शुक्र है आ रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल भी, वो लड़कियों के ज़्यादा हैं, क्योंकि लड़कियों में पोटेंशियल ज़्यादा है, लड़कियाँ फोकस ज़्यादा होती हैं मोर देन द बॉयज़। तो लड़की भी बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्टेड होते हैं जिस तरह सबको पता है, लेकिन लड़कियां बहुत ज़्यादा फोकस होती हैं और लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बहुत अपनी प्रूव भी करती हैं। अच्छा, प्रूव भी करती हैं। ख़वातीन के लिए अगर हम देखें तो एकेडमीज बड़ा हो गए हैं, वहाँ पर एकेडमी में ख़वातीन भी अब जारी हैं। क्या उनको भी, क्योंकि अब रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, आप तमामी ख़वातीन के साथ साथ आप जेंट्स की भी बात करें तो उनको भी कोई डाइट प्लान आप लोग दे रहे होते हैं? जी देखें, हर बच्चे का पोटेंशियल बॉडी का डिफरेंट होता है, तो हर बच्चे को उसी हिसाब से हमें ट्रेनिंग का पैटर्न डिफरेंट है, उनका डाइट का चार्ट डिफरेंट है। किसी की बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है तो उसको हम खाने का बताते हैं कि जी कम करें, और जिसको ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए उसके लिए हम उसको बताते हैं कि जो आपने दूध पीना है या रोटी खानी है, ये सब हमें देना ज़रूरी होता है। तो जब तक आप बच्चे से बात नहीं करेंगे, बच्चे को बताएंगे नहीं, बच्चे को साथ लेके नहीं चलेंगे,
ये चीज़ें आगे चलनी चाहिए। सब अगर हम देखें तो जहाँ पर डाइट वगैरह की आप बातें कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम देखें तो इस वक्त महंगाई का बड़ा जोर है, तो प्लेयर्स से किस तरह एडजस्ट कर पाते होंगे आप, या प्लेयर्स को कोई सोल्यूशन आप देते होंगे, ठीक है बेटा अगर ये ना अफोर्ड कर सक रहे आप तो इस तरह अफोर्ड कर लो आप? देखें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत दफ़ा प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें चैम्पियनशिप में जाना है, बच्चों के पास किराए नहीं होते, बच्चों के पास किट्स नहीं होती, तो जो सपोर्ट बीइंग अ कोच हम लोग कर सकते हैं वो हम करते हैं, ठीक है। तो हम डेफिनेटली किसी के घर में राशन तो नहीं डलवा सकते, लेकिन जो सपोर्ट हम कर सकते हैं, अब जैसे सिंध का कैंप लगता है तो सिंध के कैंप में हम कोशिश करते हैं कि उनको दूध के डब्बे दें, फ्रूट दें, जो कि अभी भी हुआ है, नेशनल खेलने जा रहे थे बच्चे तो उनको डेली बेसिस में ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। चलो डेली बेसिस पे प्रोवाइड की गई हैं। इसी पे आते थोड़ी सी डाइट प्लान है, किस तरह उम्र करते हो रमज़ानुल मुबारक के अंदर? रमज़ानुल मुबारक के अंदर सुबह जैसे होता है आमतौर पे सहरी के बाद फिर पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा होता है, उसके बाद फिर रोज़ा इफ्तार करने के बाद आके घर पे तरावियाँ पढ़ने के बाद फिर ये है कि अपने डाइट प्लान पे फोकस करते हैं, घर में थोड़ी ट्रेनिंग करी, क्योंकि अभी रमज़ान मुबारक के अंदर हमारे क्लब वगैरह जो हैं बंद हैं, बीइंग रमज़ान मुबारक की उसके वजह से बंद किए हुए, तो घर के अंदर जो है ट्रेनिंग की जाती है, घंटा आधा घंटा 1.5 घंटा ट्रेनिंग घर पे कर ली, तो उससे ये होता है कि जो हम खाते पीते हैं तो वो हमारे जो है फेट पे नहीं जाता, या अगर कुछ इस तरह का मामला कुछ खा भी लिया जाए तो वो जाहिर सी बात है ट्रेनिंग करने की वजह से वो जो है हजम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो नहीं होता है। आपको अपनी एनर्जी बर्न करनी होती है, ठीक है। तो अब जैसा उमर है, उमर की बॉडी की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसको हमने चावल मना किया कि आप चावल कम अच्छा, ये बाकायदा तो इस पे बड़ा आप लोग रिसर्च करते हैं कि किस प्लेयर्स को क्या चीज़ की ज़रूरत है? बिल्कुल देखें, अगर आपका वेट आपकी हाइट से ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप एज अ प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकते, फिर आपकी अपीयरेंस नहीं है तो आप रिंग में नहीं उतर सकते। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं कि आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, वेट घटाना है, आपने वेट बढ़ाना है, कौन से वेट में खेलना है। ताइक्वांडो में सारे वेट कैटेगरीज हैं। लेकिन आप ये चीज़ें तो सारी आप बता रहे हैं कुलदम साहब, है क्या कोचेस जो इनको ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती, क्योंकि आप तो माशाल्लाह से 40 से 45 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं, जो नए कोचेस आ रहे हैं उनको क्या ये सारी चीज़ें पता होती हैं? देखिए ये सब है एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूं कि उनको कोई वर्कशॉप वगैरह हम लोग की पूरी कोशिश होती है कि हम कोचेस को भी इन चीज़ की अवेयरनेस देते हैं, रेफरीज को भी दे रहे हैं, जो हमसे पूछता है डेफिनेटली हम देते हैं। और फिर मैं यही कहूँगा कि हमारी बाउंडिंग बच्चों के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मेरे क्लब में अल्हम्दुलिल्लाह बाउंडिंग क्यों अच्छी है, क्योंकि पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो पेरेंट्स इतने कंफर्टेबली अपनी बच्चों को भी भेज रहे होते हैं, बच्चों को भी भेज रहे होते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आए हुए हैं दे या विदाउट द पेरेंट्स। क्यों हैं? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पेरेंट्स को मालूम है कि वो हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये बाउंडिंग जो है ना बहुत ज़रूरी है बिटवीन द कोच एंड द प्लेयर। मज़ीद क्या एम लेकर जा रहे हैं आप सिंध के लिए कि सिंध में क्या क्या चीज़ें हुई है? अगर ये तो देखें कराची के बच्चे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इंटीरियर की अगर बात करें तो वहाँ कितना टैलेंट नज़र आ रहा है? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह इंटीरियर में बहुत टैलेंट है। अभी सिंध गेम्स के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन ली है वो आपके इसने ली है, सखर ने ली है, जो कि हमारे लिए भी एक अलार्मिंग पोजीशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चों ने गोल्ड लिए और उनकी परफॉर्मेंस नज़र आई, उनकी ट्रेनिंग नज़र आई। हैदराबाद में अभी एक रेफरी सेमिनार कोर्स हुआ है बहुत बड़ा, उन्होंने पुमसे कोर्स भी करवाया है, तो हैदराबाद माशाल्लाह इज गोइंग वेरी गुड। तो इंटीरियर में अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। नेशनल गेम में क्या एम है सर? देखें हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है, लेकिन हमारे लिए जब बीइंग अ रेफरी जब हम रेफरी बने तो हमें समझाया गया था और हमें ये बताया गया है कि हमारे लिए वो सिर्फ चौंग और होंगे, रेड और ब्लू। तो हम नहीं देखते कि रेड और ब्लू, और टैलेंट निकल कर आना चाहिए पाकिस्तान के लिए, और यही टैलेंट पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को लहराते हुए नजर आना चाहिए। अरमखान आपका बहुत शुक्रिया, जहाज़ेब आपका बहुत शुक्रिया, सैयद आमना आपका बहुत शुक्रिया, उमर आपका शुक्रिया, कुलदम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।